जेनेसिस 15 चैप्टर के 12 वर्ष में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा भविष्यवाणी की थी कि उनके वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, वह उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे उस देश को परमेश्वर दंड देंगे। उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। अब यह वाचा धीरे धीरे साकार रूप लेने लगी थी, क्योंकि इसी वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने इस्राएल के पुत्र यूसुफ को चुना था और यूसुफ के नियंत्रण में पूरा मिस्र साम्राज्य ही कर दिया था। यूसुफ के चरवाहे से लेकर मिस्र जैसे साम्राज्य को नियंत्रण में लेने की घटना जानने के लिए आप क्रिश्चियंस एरा द्वारा पिछले वीडियो एक इब्रानी ने कैसे किया पूरे मिस्र साम्राज्य पर नियंत्रण देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि उस वीडियो के बिना यह वीडियो अधूरा है। मिस्र देश के सम्राट फिरौन, जिन्हें फराओ भी कहा जाता है, उनके सपने के आधार पर मिस्र देश में 7 वर्ष बहुताई की फसल हुई। जब 7 वर्ष अकाल के आरंभ हुए तब उस अकाल से आसपास के देश भी त्रस्त हो गए। उसी में कनान देश में रहने वाले याकूब भी थे, जिन्हें इस्राएल भी कहा जाता है। वे भी उस अकाल से त्रस्त थे। तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, उन्होंने सुना है कि मिस्र देश में अनाज है, वहाँ जाओ और अनाज खरीद कर लेकर आओ। तब याकूब ने अपने 10 पुत्रों को मिस्र भेज दिया। वह सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को अपने से अलग नहीं किया, क्योंकि वे अभी तक यूसुफ के साथ हुई घटना से आहत थे। वे नहीं चाहते थे कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन भी किसी संकट में पड़े। तब 10 भाई मिस्र देश की यात्रा पर चल दिए। तब वे 10 भाई इस बात से अनजान कि उनकी मुलाकात उनके उसी भाई से होने वाली है जिसे उन्होंने केवल अपनी नफरत के कारण मरने के लिए बेच दिया था। मिस्र पहुँचे। मिस्र देश में यूसुफ क्रय विक्रय का पूरा कारोबार स्वयं ही देखते थे। इसी कारणों का अपने 10 भाई से मिलना लगभग निश्चित ही था। जब सभी 10 भाई मिस्र में यूसुफ के समक्ष पहुंचे तब उन सब ने भूमि पर गिरकर यूसुफ को दंडवत किया और इसी के साथ यूसुफ का वह सपना जिसका जिक्र उन्होंने अपने पिता और उन भाइयों से किया था वह पूरा हो गया। यूसुफ के किसी भाई ने उनको नहीं पहचाना, क्योंकि जब उन्होंने यूसुफ को इश्माइलियों के दल के हाथों बेचा था तब यूसुफ 17 वर्ष के थे, परंतु अब वह 30 वर्ष के हो चुके थे और मिस्र के सर्वोच्च अधिकारी थे। इसी कारण 10 भाई उन्होंने नहीं पहचाना, परंतु यूसुफ उन्हें पहचान चुके थे। तब यूसुफ ने एक योजना के अंतर्गत उन सब पर आरोप लगाया और कहा कि तुम भेदिए हो और मिस्र देश की दुर्दशा देखने के लिए आए हो। तब सब भाइयों ने कहा कि हम सब 12 भाई हैं और एक ही पिता की संतान हैं। हमारा छोटा भाई हमारे पिता के पास है और एक भाई हमसे खो गया है और हमारे पिता कनान देश में रहते हैं। तब यूसुफ ने कहा, यह सब सच नहीं है। अगर सच है तो अपने उस छोटे भाई को भी लेकर आओ। तब यूसुफ ने उन्हें बंदी गृह में 3 दिन के लिए बंद कर दिया। चौथे दिन यूसुफ ने कहा, तुम सब हमसे भोजन वस्तु मोल ले लो, परंतु तुम में से यहाँ एक बंदी गृह में बंद रहेगा। जब तुम छोटे भाई को भी यहाँ ले आओगे तब सारे भाई यहाँ से जा सकते हो। तब वे सब 10 भाई मजबूर हो गए और उन्होंने विचार किया कि आज जो उनके साथ हो रहा है वह सब अपने छोटे भाई यूसुफ के साथ बुरा करने के कारण ही हो रहा है। और यूसुफ भी अपने भाइयों के साथ ये सब करके अंतर्मन से बहुत दुखी थे। वे अलग जाकर रोने लगे, लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने 10 भाइयों में से शिमोन को बंदी गृह में डलवा दिया और 9 भाइयों को अन्न दिया और अपने कर्मचारियों से ये भी कहा कि उनके रुपए उनके बोरों में ही रख देना। जब 9 भाई वापस अपने देश लौटे तब उन्होंने अपने पिता याकूब को सभी बातें बताईं। वह कहा कि उस देश का स्वामी बहुत ही कठोर है, उसने हमें भेदिया बताया, वह शिमोन को बंदी गृह में डलवा दिया, वह बिन्यामीन को देखकर ही शिमोन को छोड़ेगा। पर जब उन्होंने अपने बोरे खोले तो क्या देखा कि उनके बोरों में उनके पैसे की थैली भी थी। तब वे और भी परेशान हो गए। तब याकूब ने बहुत दुखी होते हुए कहा कि तुम सब ने मिलकर मुझे निर्वंश कर दिया है। यूसुफ भी नहीं रहा, शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले आना चाहते हो।
पर याकूब ने तब भी उनका विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह यूसुफ की चोट खाए बैठे थे। इसी प्रकार समय गुजरा और अकाल और भयानक हो गया, और जब इन लोगों की भोजन वस्तुएं समाप्त हो गईं, तब याकूब ने एक बार फिर अपने पुत्रों से कहा कि जाओ मिस्र देश से भोजन वस्तु मोल लेकर आओ। पर इस बार यहूदा ने वही बातें दोहराई कि बिना बिन्यामीन के वे नहीं जाएंगे। बहुत समझाने पर याकूब बहुत भारी मन से बिन्यामीन को उनके साथ भेजने पर राजी हुए। वह कहा कि हमारे देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं भेंट के रूप में उसके पास ले जाना, वह दोगुना रुपया भी ले जाना। हो सकता है कि जो रुपये तुम्हारे बोरे में थे वे भूल बस आ गए हों। इस बार बिन्यामीन को मिलाकर 10 भाई मिस्र पहुंचे। जब यूसुफ ने उन्हें देखा तो कर्मचारियों को आदेश दिया कि वह उन्हें मेरे घर में ले जाए और एक पशु मारकर पकाए। दोपहर का भोजन वे इन्हीं लोगों के साथ करेंगे। ये परिस्थिति 10 भाइयों की समझ से परे थी। वे सब डर गए कि उन्हें स्वामी के घर क्यों ले जाया जा रहा है। तब उन्होंने यूसुफ के एक कर्मचारी से बोरों में रुपए की बात भी बताई। तब कर्मचारी ने कहा, मत डरो, तुम्हारा धन हमें मिल गया था। और थोड़ी ही देर में उनके भाई शिमोन को भी उनके साथ कर दिया गया। जब वे सभी 11 भाई यूसुफ के घर पहुंचे तब उनका सम्मान हुआ, और जब यूसुफ सबके सामने उपस्थित हुए तब सब लोगों ने एक बार फिर गिरकर उनको दंडवत किया। तब यूसुफ ने उनके पिता के बारे में पूछा कि वे कुशल से तो हैं, और जब अपने सभी भाइयों को देखा तब वह स्वयं को रोक ना सके और भीतर कमरे में जाकर बहुत रोए। और जब वापस आए तो सब ने भोजन किया। और जब यूसुफ के सभी भाई वापस जाने लगे तब यूसुफ ने एक बार फिर उनके बोरों में उनके पैसे रखवा दिए और बिन्यामीन के बोरे में चांदी का कटोरा भी रखवा दिया। और वह सभी 11 भाई सुबह अपने देश कनान को लौटने लगे। तब यूसुफ ने अपने घर के एक अधिकारी को आदेश दिया कि वह उन सभी का पीछा करे और उन्हें पाकर उनसे चांदी के कटोरे के संबंध में पूछताछ करे। और सभी भाई उसकी पूछताछ से भौचक्के रह गए और सब ने इस प्रकार के कार्य से इनकार किया। वह बोला कि यदि चांदी का कटोरा जिसके पास निकले वह मार डाला जाए, वह हम सभी आपके स्वामी के दास हो जाएंगे। परंतु यूसुफ के कर्मचारी ने कहा, नहीं, जिसके पास चांदी का कटोरा मिलेगा वही मेरा दास होगा, अन्य सभी निर्दोष साबित हो जाएंगे। इस पर सभी भाई जल्दी जल्दी अपने बोरे खोलने लगे और जांच में कटोरा सबसे छोटे भाई बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब सभी भाई बहुत दुखी हुए और वापस यूसुफ के घर पहुँचे। तब सभी भाइयों ने कहा कि हमने जो अधर्म किया है उसके कारण हम आपके दास हैं। तब यूसुफ ने कहा, नहीं, कटोरा जिसके बोरे में मिला है वही हमारा दास होगा और बाकी लोग अपने घर लौट जाएं। क्योंकि यूसुफ अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने साथ रखना चाहते थे। तब यहूदा यूसुफ से बिन्यामीन के लिए विनती करने लगे। उन्होंने कहा, इसका सगा बड़ा भाई मर गया है, यही अपनी माँ का अकेला है। हमारे पिता इससे बहुत प्रेम करते हैं। यदि ये लड़का हमारे साथ नहीं गया तो हमारे पिता तुरंत मर जाएंगे। और मैं यहूदा इस लड़के का जामिन हुआ हूँ कि यदि इसको वापस पिता के पास न पहुँचा दूँ तो मैं पिता का अपराधी ठहरूंगा। इसलिए आप मुझे दास बना लें। इस लड़के को भाइयों के साथ जाने दें। इसको न पाकर मेरे पिता विलाप करेंगे, वो मैं नहीं देख पाऊंगा। यहूदा की यह विनती सुनकर यूसुफ अब अपने आप को नहीं रोक पाए। वह पुकार कर सभी आसपास खड़े कर्मचारियों को आज्ञा दी कि सभी लोग यूसुफ व उसके 11 भाइयों का अकेला छोड़ दें। जब सब चले गए तब यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे भाई अवाक थे कि ये सब क्या हो रहा है। तब यूसुफ ने अपना परिचय दिया। बोले कि मैं यूसुफ हूँ, क्या हमारे पिता जीवित हैं? यह सुनकर सभी भाई भयभीत हो गए। तब यूसुफ ने सभी भाइयों को बुलाया और कहा, मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुमने इस्माइलियों के हाथ बेच दिया था। पर अब तुम उस बात के लिए दुखी मत हो, क्योंकि वह परमेश्वर की योजना थी कि मैं भयंकर अकाल में तुम्हारी देखभाल कर सकूं। परमेश्वर ने ही मुझे तुम्हारे आगे भेजा था कि तुम जीवित रह सको, कि तुम्हारा वंश बढ़े। इसलिए मुझे यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी व सारे साम्राज्य का प्रभु ठहराया है।
तब यूसुफ बिन्यामीन के गले रखकर रोने लगे और सभी भाई उनके साथ मिलकर रो पड़े। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से अपने पिता को अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण का संदेश भेजा और कहा, पिता को जाकर सारा वैभव व सभी जो तुमने देखा है विस्तार से बताना। जब कर्मचारियों ने इस घटना को देखा तो उसका समाचार तुरंत सम्राट फिरौन के पास पहुंचा दिया गया। सम्राट फिरौन यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तब सम्राट ने यूसुफ को आज्ञा दी कि वह अपने पिता व अपने भाइयों को मिस्र बुलवा ले। वह सम्राट ने याकूब व उसके समस्त कुनबे के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की। वह कहा, जो मिस्र में सबसे अच्छा हो वह सब तुम्हारा है। तब सभी भाई बड़ी प्रसन्नता के साथ मिस्र देश से विदा हुए। तब उनके साथ गाड़ियाँ, मार्ग के लिए भोजन सामग्री, मिस्र की उत्तम वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे व अन्य रोटी से लदी हुई 10 गधइयाँ भी थीं। व यूसुफ की ओर से सभी भाइयों को एक एक जोड़ा वस्त्र व बिन्यामीन को 300 टुकड़े चांदी के व 5 जोड़े वस्त्र दिए गए थे। तब सभी भाई पिता याकूब के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि यूसुफ जीवित है, वह सारे मिस्र पर वही प्रभुता करता है। तब याकूब ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु सभी भाइयों ने 7 आई सामग्री दिखाई। तब याकूब को विश्वास हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुए। अब याकूब के पास बस एक इच्छा थी कि वह किसी भी तरह से मृत्यु से पहले यूसुफ को देख लें। तो याकूब ने बिना विलंब किए परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए बेरशेबा पहुंचे और वहां उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी। तब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया व उन्हें बिना भयभीत हुए मिस्र जाने की आज्ञा दी। तब याकूब वापस कनान आए। वह सम्राट की गाड़ियों में बैठकर बिना विलंब किए सब कुछ लेकर पूरे कुनबे के साथ मिस्र की यात्रा पर निकल चले। तब याकूब के परिवार में 66 सदस्य थे। यूसुफ के परिवार को जोड़कर 70 सदस्य बने। तब याकूब, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, गोशेन देश पहुंचे। वहाँ यूसुफ भी अपने रथ पर सवार होकर अपने पिता के स्वागत के लिए पहुंचे। तब वह गले मिले और बहुत देर तक रोते रहे। तब यूसुफ ने स्वयं सम्राट के पास पिता के मिस्र पहुंचने का समाचार दिया। तब वह अपने पिता और अपने भाइयों को सम्राट के दरबार में ले गए। सम्राट ने सबका स्वागत किया व याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार परमेश्वर की वह वाचा जो उन्होंने अब्राहम के साथ की थी, उसके अंतर्गत इसराइली मिस्र देश में प्रवेश कर चुके थे। समय गुजरता गया व याकूब बहुत वृद्ध हो गए। तब उन्होंने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाया व उनसे कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तब वह उनकी मिट्टी मिस्र देश में नहीं देंगे व उन्हें उसी भूमि पर मिट्टी देंगे जो उनके पूर्वज अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी। कुछ समय पश्चात जब याकूब बीमार हुए तो उसकी सूचना यूसुफ को दी गई। तब यूसुफ अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के पास पहुँचे। तब याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्रों को अपना मानते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने अपने 12 पुत्रों को लेकर भविष्यवाणियाँ की व उन सबके वंशजों का भविष्य बताया। इसी के पश्चात याकूब ने अपने प्राण छोड़ दिए और 147 वर्ष की आयु में याकूब की मृत्यु हुई। तब यूसुफ ने मिस्र की परंपरा के अनुसार मिस्र के वैद्यों की आज्ञा दी कि वह उसके पिता के शव में सुगंधित द्रव्य भरें। व 40 दिन तक यह प्रक्रिया चलती रही। मिस्र देश में उनके लिए 70 दिन तक शोक मनाया गया। जब ये दिन पूरे हुए तब यूसुफ ने मिस्र के सम्राट से आज्ञा मांगी व अपने पिता की अंतिम इच्छा बताई। तब सम्राट ने यूसुफ की आज्ञा दी कि वह उन्हें मिट्टी देने के लिए अब्राहम की निज भूमि में ले जाए। तब यूसुफ के साथ सभी इसराइली व मिस्र के उच्चाधिकारी भी सभी गए। इस प्रकार याकूब को शाही अंदाज में मिट्टी दी गई। फिर सभी वापस मिस्र लौट गए। पिता की मृत्यु के बाद एक बार फिर 10 भाई भयभीत हुए कि शायद अब यूसुफ उनके साथ उस बुराई का बदला ना ले लें जो उन्होंने यूसुफ के साथ की थी। तब उन सब ने मिलकर यूसुफ से क्षमा मांगी। तब यूसुफ ने रोते हुए उन्हें आश्वासन दिया, अपने मन से ये विचार निकाल दें। समय गुजरता रहा। अब यूसुफ भी वृद्ध हो गए और तब यूसुफ ने अपने उन भाइयों में से जो उस समय तक जीवित बचे थे शपथ खिलाई कि वे यूसुफ की मृत्यु के पश्चात उनकी हड्डियों को भी जब परमेश्वर अब्राहम व इसहाक याकूब से की गई वाचा को पूरा करेंगे व उन्हें उस देश से निकालेंगे, तब वे उसकी हड्डियों को भी अपने साथ उसी देश में ले जाएंगे। कुछ समय पश्चात यूसुफ भी 110 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उनका शव मिस्र की परंपरा के अनुसार सुगंध द्रव्य भरकर एक शव पेटी में रखा गया। धीमे धीमे समय गुजरता गया
यूसुफ के सभी भाई मर मिटे। मिस्र में राजवंश बदलते रहे। इधर गोशेन देश में याकूब जो इसराइल कहलाते हैं उनका वंशज बहुतायत से फलने फूलने लगे। जनसंख्या के आधार पर वे मिस्रियों के लगभग बराबर ही हो गए। यूसुफ के कई 100 साल बाद मिस्र के नए राजा जो यूसुफ को नहीं जानते थे, उन्होंने इसराइलियों को नफरत के साथ देखा। इस बात का भय जताया कि भविष्य में इनकी जनसंख्या मिस्र देश के वजूद के लिए खतरा है। तब नए सम्राट ने आदेश दिया कि इसराइलियों से पूर्णता कठोरता से बेगारी कराई जाए, इन्हें दुख दिया जाए व उनके नवजात लड़कों को मारकर नील नदी में फेंका जाए व नवजात बच्चियों को जीवित छोड़ दिया जाए।